तो राम जी जिस मार्ग से गए वो निष्काम कर्म योग है, उन्हें पुल बनाना पड़ा, कुछ किया। हनुमान जी जिस मार्ग से गए वो ज्ञान योग है, ऊपर उठकर गए। ठीक है, पर विभीषण जी को क्या करना पड़ा, गृहस्थ को क्या करना पड़ा? वो निष्काम कर्मयोगी नहीं हो पा रहा, बोध वैराग्य पूर्वक कार्य नहीं कर पा रहा है, देहाभिमान से ऊपर उठकर उड़ान नहीं भर पा रहा है, तो वह कैसे पार जाए? तो हम लोगों के लिए इतना बढ़िया संकेत है कि आपको न ऊपर उठने की जरूरत है और न ये कर्म को अहमता ममता से मुक्त करने के लिए साधना करने की जरूरत है। फिर विभीषण जी ने केवल एक काम किया, हम वही कर लें, इतने में ही सागर पार हो जाएंगे, भव सागर पार हो जाएंगे। क्या विभीषण जी यही सोच रहे हैं? देखी हूं जाई चरण जल जाता। अब विभीषण जी ने भगवान के चरणों को याद किया, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, ये पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन आरी, जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जे, अहो भाग्य में देखी हम जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूँ इन नैनन अब जाए। अब मैंने जो पंक्तियां आपके पास सामने पढ़ी हैं, आप बताओ इसमें भगवान के चरणों के स्मरण के अलावा क्या किया है विभीषण जी ने? इसके आगे ही तुलसीदास जी लिखते हैं, यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपदि सिंधु यही पारा। गृहस्थ को न ज्ञानी होने की उच्च कोटि की साधना करनी है, न बोध वैराग्य के द्वारा अहमता ममता से मुक्त होने की साधना करनी है। गृहस्थ भक्त के लिए इतना ही काफी है, वह प्रेम से भगवान के चरणों का स्मरण करे, इतने से ही भवसागर पार हो जाएगा। यह कथा, यह संदेश देती है। और इसीलिए मुझे तो लगता है कि विभीषण जी जहाज में बैठकर गए, जहाज में, पानी का जहाज। अच्छा, किसने कहा कि जहाज? श्री तुलसीदास जी ने भी कहा और भगवान शंकराचार्य ने भी कहा। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जहाज क्या है, चलो हम आपको जहाज ही बताएं, बहुत बढ़िया जहाज है। शिष्य ने पूछा, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। इस अपार संसार समुद्र के बीच में मुझ डूबने वाले का सहारा कौन है? गुरु कृपालो कृपया वदई तद। हे कृपालु गुरुदेव, वह वर्णन करें। गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं? विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज ही तुम्हें भवसागर से पार ले जाएंगे। तो विभीषण जी तो जहाज में बैठकर गए, भगवान के चरणों का स्मरण करना ही जहाज में बैठना है और ये जहाज भवसागर से पार ले जाएगा। श्री तुलसीदास जी भी यही कहते हैं,
यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमा। इसके बाद कहते हैं यत् पाद प्लवमेकमेव ही भवाम्भोधे स्ततीर्षावताम वंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। इसमें कहते हैं यत् पाद प्लव मेकमेव, पाद कहते हैं चरणों को, प्लव नौका को, जहाज को, जिनके चरण नौका हैं, काहे के लिए? भवसागर से पार जाने के लिए। तो बोलो विभीषण जी को कुछ नहीं करना पड़ा, तो हम लोगों को सबसे बड़ा सहारा है क्या? भगवान के चरणों का आश्रय, बस केवल भगवान के चरणों का। इसीलिए सबने कहा प्रभु आपके चरणों में भक्ति हो, आपके चरणों में भक्ति हो। अच्छा, चरण से, भगवान के चरण चिंतन से पार जाने का अर्थ क्या है? भक्त जो सदग्रस्त हैं, दुनिया भर की समस्याओं में घिरे हैं, वे कहते हैं महाराज तपापूत संत विरक्त जन अपने आचरण के बल पर भवसागर से पार जाते हैं, पर हम जैसे तो अधम पतित आपके चरण के बल पर भवसागर से पार जाते हैं। यह आचरण का नहीं, आपके चरण का बल है। भज मन राम चरण सुख दाई। भज मन राम चरण सुख दाई। जिन चरणन ते निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुख दाई। भज मन राम चरण सुख दाई। राम चरण सुखदाई। सुखदाई राम चरण सुखदाई। भगवान के चरणों का स्मरण बराबर कहो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, पर रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।
जाऊं कहाँ तजे चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ। अच्छा जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? कई बार लोग कहते जाएं, मुझे एक हंसी की बात याद आई। एक आदमी सवेरे सवेरे चाय बना रहा था, पुराने जमाने के चूल्हे पर बना रहा था, लकड़ी लगा, और एक गीत गा रहा था। उसकी लाइन थी, जाएं तो जाएं कहां। वो उसके पिता बड़े खींचते कि सवेरे से ना भगवान का नाम लेता ना भक्ति, सवेरे से चाय चढ़ा दी चूल्हे पर और गा रहा जाएं तो जाएं कहा। चूल्हे के सामने बैठा, जाएं तो जाएं कहा। बाप बोला बस थोड़े ही आगे और चला जा चूल्हे में, जा जाएं तो जाएं। अच्छा वैसे देखो तो हम लोग कहाँ जाएं, जाएं कहाँ, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। क्यों नहीं जा सकते? आप ऐसे सोचो कि जैसे समुद्र हो और कोई पक्षी जहाज पर से उड़े, इधर उधर देखेगा तो लौटकर कहां आएगा? सूरदास जी यही कहते हैं, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे। कोई सहारा नहीं है। साहिब सीता नाथ जी तुम लग मेरी दौर, और जैसे काग जहाज को सूझत और न ठौर। अच्छा विचार करके देख लो, कई लोग विचार बहुत करते। एक आदमी एक सज्जन से बोले, भैया हमें एक आदमी की जरूरत है, काम करोगे, नौकरी देंगे तुम्हें। ठीक है, तनख्वाह क्या मिलेगी? 3,000 रुपए महीने। अच्छा ठीक, काम क्या करना सो बताओ। बोले काम तो और कुछ नहीं, हम सब कर लेते हैं, पर हम जरा निर्णय नहीं कर पाते कि क्या करें क्या ना करें, तो विचार नहीं कर पाते। बाकी तो सब काम कर लेते पर विचार नहीं कर पाते। तो इसके लिए तुम्हें रखा है कि तुम विचार करके बताया करो। वो बोला बिल्कुल ठीक है, हम हैं, तुमको विचार करके बताया करेंगे। 3,000 रुपए महीने तुम, हाँ 3,000 रुपए महीने तुम्हें देंगे। अच्छा भैया तुम क्या करते हो? बोले हम तो खुद नौकरी करते। बोले तुम्हें क्या मिलता है? बोले 1,500। तो कहा जब तुमको 1,500 मिलता तो हमें 3,000 कहां से दोगे? बोले ये तुम सोचो, इसी के लिए तो रखा है, विचार ही करने के लिए तो रखा, सोचो तुम। बोले ऐसी बातें तो नहीं सोच पाते हम, इसीलिए रखा है, सोचो। अब बोलो क्या सोचे? तो चाहे जितना सोच लो और कितने ही जन्म सोच लो, पर रघुपति भगति बिना सुख नाही, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। तो हम लोगों के लिए यही जहाज है, भगवान के चरणों का चिंतन बस। आहा, भज मन राम चरण सुखदाई, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। विभीषण जी ने चरणों का चिंतन किया। अच्छा अब उन्होंने जो पंक्तियां कही हैं उन पर हम लोग विचार करें। जे पद परस तरी ऋषि नारी। विभीषण जी सोच सकते हैं कि हम भगवान की शरण में जा रहे हैं, चरणों का आश्रय लेकर जा रहे हैं, पर क्या उनके चरणों में शरण मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? हमारा हृदय तो पत्थर है और प्रेम के पथ पर चल रहे हैं, तो क्या इस पाषाण हृदय व्यक्ति को शरण मिलेगी? पत्थर जैसी कठोरता जिसके हृदय में है, क्या भगवान के चरण इस पत्थर हृदय व्यक्ति को आश्रय देंगे? तो तुरंत मन में आया, अरे भगवान के चरणों पर भरोसा रखो, उनके चरणों का स्पर्श पाकर
शिला का उद्धार हो गया। देवपद परस तरी ऋषि नारी। अच्छा, ये बुद्धि जड़ हो गई है, पत्थर जैसी हो गई है। सहस सिलाते अति जड़ मति भई है। तो अगर बुद्धि जड़ है तो भी चिंता मत करो, भगवान की शरण में चलो। जिन चरणों से शिला का उद्धार हुआ है, उन चरणों की शरण ग्रहण करने से हमारी बुद्धि की जड़ता भी दूर होगी, भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारा मन तो बड़ा खराब है। तो आगे क्या कहा गया? दंडक कानन पावन कारी, दंडक पावन पावन कारी करि करि दंडक 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 कानन 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 दंडक कानन पावनकारी। जिन चरणों के आने से दंडक वन पवित्र हो गया, तो क्या हमारा मन पवित्र नहीं होगा? जो वन को पवित्र करने वाले हैं चरण, वे हमारे मन को भी पवित्र करने वाले होंगे। देखो, बड़ा बढ़िया संकेत है। एक आदमी बड़ा परेशान था, गांव की घटना, छोटा सा गांव था। उसके बेचारा सज्जन आदमी, उसके मकान में कुछ लोगों ने अवैध ढंग से कब्जा कर लिया, बड़े दबंग, निकले ही नहीं। उसी का घर उसी को सुख से न रहने दे। वो कहे भैया ने चुपचाप रहो, खबरदार जो बोले। बेचारा बड़ा परेशान, उनको निकाल ही ना पाए और सुख से रह ना पाए। वो रहने की जगह ढूंढ रहे, उन्हें कहीं मिल नहीं रही। अपना मकान दे दे। तो बोले खाली, तो बोले ये काहे को सोचते हो, तुम तो दे हो। हाथ जोड़ के गया, बोले दरोगा जी आपको जगह नहीं मिल रही है? हाँ, तलाश तो रहे भाई, कोई जगह ठीक ठाक मिल जाए, परिवार सहित रहना है, चौकी का काम तो यहाँ हमारा मकान है, और किराए भाड़े की कुछ मत सोचो, आप अपने ही मकान समझ के रहो। अच्छा, कहां पर है? देखा साहब बढ़िया मकान, सामान भिजवाओ। अब सामान पहुंचा, जो है सामान किसका? जो उनका दरोगा जी का। अच्छा बोलो, सामान आया, फिर दरोगा जी एक नहीं रहा, रहेगा कोई? वो मकान खाली नहीं करा पा रहा था, तो उसने दरोगा जी को बुला लिया। ये जितने तत्व ऐसे थे अनैतिक, सब भाग गए। हम भी आपसे यही कह रहे हैं, ये तो एक दृष्टांत है, घटना घटी हो चाहे नहीं, पर अपने जीवन में यही हाल है। अपने इस तन रूपी शहर में, मन रूपी मकान में ये अवैध लोग कब्जा किए बैठे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, निकलते नहीं और हमें सुख से रहने नहीं देते। तो क्या करें? बस भगवान रूपी दरोगा जी को बुला लो कि ये मकान आपको ही दिया, आप तो ठहर जाओ इसमें। और वो कहेंगे खाली करो, तब बोले भाई यही तो मुश्किल, कब्जा आप ले। अच्छा, जो मकान को खाली करके दें वे बलवान हैं, और जो खाली नहीं कर पा रहे हैं वे ऐसे ही दे देते कि खाली तुम करा लो। तो जो विरक्त हैं, तपापूत संत हैं, वे अपने मन के मकान को काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से मुक्त करके भगवान को सौंपते हैं। और जो हम लोग हैं संसार में फंसे हुए लोग, ये मन को काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त नहीं कर पाते। ये तो इस भरे ही भराए को भगवान को सौंप देते कि तुम ही आ जाओ, तो ये अपने आप चले जाएंगे। महाराज तुलसीदास जी भी यही कहते हैं
मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। श्री राम कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। चंद्र रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र से रामचंद्र मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। आप आ जाओ। वह हम भी आपसे यही कहते हैं। इनको निकालने के झंझट में काहे को, एक को निकालो दूसरा आ जाता, काम अलग करो तो क्रोध आ जाता, क्रोध अलग करो तो मोह। ये ऐसे विचित्र हैं और एक दूसरे के बिना रह लेते, संगठित हैं, इकट्ठे हैं। काहे को इनको निकालने के झंझट में पड़े हो। आप तो भगवान को ही बुला लो, आप ही आ जाओ प्रभु। और वो आए और ये गए। दरोगा जी का सामान ही आ जाए तो जाने लगते हैं, भगवान का नाम ही आ जाए तो खिसकने लगते हैं। दंडक कानन पावनकारी, जिसने जंगल को पवित्र कर दिया हो, दंडक वन को पवित्र कर दिया हो जिन चरणों ने, तो क्या वे चरण हमारा मन पवित्र नहीं करेंगे? शिला उद्धरण धरनी धरही धरन। शिला उद्धरण धरनी धर ही धरन। दीन दुख दलन असरन सरन है। सहत हुलास बनवास मिस भूमि भूमि। दंडक विपिन भूमि पावन करन है। शंभु उर्वासी सुरसरी जन्मदाई। मातु महिजा के प्राण महि संकट हरन है। राजेश्वर आनंद अपार लहे। सोची सोची मेरे तो आधार राम रावरे चरण है। भगवान के दंडक कानन पावन कारे। दंडक कानन कारे। दंडक कानन पावन पावन दंडक कानन कारे। दंडक कानन आगे की पंक्ति। जो पद जनक सुताउर लाए कपट। कुरंग संग धर धाये।
श्री जानकी जी जिन चरणों का चिंतन कर रही हैं, इसका अर्थ क्या है? श्री जानकी जी चाहती नहीं है, पर रावण जबरदस्ती हरण करके ले। वे रावण के द्वारा विवश हैं, मजबूर हैं। और जब मजबूरी है कि मैं भी रावण के पास रहा, मन से तो नहीं रहा, पर मेरी भी मजबूरी थी, तो क्या भगवान स्वीकार करेंगे? अवश्य स्वीकार करेंगे। क्यों? मजबूरी में तो माता जानकी का भी हरण रावण करके लाया, पर सीता माता प्रभु के चरणों का चिंतन कर रही हैं, तो मैं भी प्रभु के चरणों का चिंतन करूं तो मुझे भी सहारा मिलेगा। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर दाए। लेकिन सीता जी तो वैदेही हैं, और हमारा तो रावण से पारिवारिक संबंध है, तो क्या भगवान स्वीकार करेंगे? कपट कुरंग संग धर दाए। अरे हम तो भाई हैं, तो मारीच तो मामा था, पर उसको भी भगवान गति देते हैं। और कैसे गति देते? वो पीछा छुड़ा के भागता है और भगवान पीछे पड़कर गति देते हैं। पीछे पड़ गए, भगवान भी पीछे पड़ गए। जिसके पीछे पड़ जाएं गति देकर ही छोड़ते। रावण का मामा मारीच गति प्राप्त कर सकता है भगवान के जिन चरणों की कृपा से, तो हमें भी गति मिलेगी। कपट कुरंग संग धर धाये। भगवान शंकर जिन चरणों का चिंतन करते, शंकर भगवान तो गुरु हैं, जगत गुरु हैं, वे भी जिन चरणों का चिंतन करते हैं, जिन चरणों की पादुका का ध्यान श्री भरत जी अब सोचते हैं, आहा मेरा भाग्य तो देखो, क्या मन की आंखों से शंकर जी जिन चरणों को देखते हैं, भरत जी की आंखें जिन चरणों की चरण पादुका देखती हैं, और मेरी आंखें तो आज उन चरणों का ही दर्शन करेंगी, तो मेरे जैसा सौभाग्यशाली और कौन। अहो भाग्य में दिखी हूं तेरी। और जब वैसे भी देखो तो इसमें अलग अलग तरह के 3-4 उदाहरण दिए हैं। एक और अहिल्या जी, दूसरी ओर शंकर जी। अच्छा अब हिसाब लगा ना, एक और अहिल्या जी, दूसरी ओर शंकर जी, एक और मारीच, एक और माता जानकी, एक और दंडक वन का उल्लेख है। वहां के राजा ने मदोन्मत्त होकर जो अत्याचार किया, तो ऋषियों ने शाप दे दिया कि तुम्हारी राज्य की भूमि जंगल हो जाएगी और अपवित्र हो जाएगी, उसका उल्लेख। और दूसरी ओर भरत जी का उल्लेख। संकेत क्या है? संकेत यह है कि अहिल्या जी का पतन केवल इसलिए हो गया कि वे इंद्र के छद्म वेश को पहचान नहीं सकी, काम के कारण पतन हुआ, नहीं जान सकी। और शंकर जी, काम ने अहिल्या जी को नष्ट कर दिया और शंकर जी ने काम को नष्ट कर दिया। कितना बढ़िया संकेत है कि चाहे कोई असमर्थ हो, चाहे कोई समर्थ हो, पर सबका सहारा भगवान के चरण ही है। और कहां मारीच और कहां श्री जानकी जी। रावण ने कृपाण दोनों को दिखाई, सीता जी को कृपाण दिखाई। सीता जी ने कहा कि धिक्कार है तुझे अधम निलज्ज, लाज नहीं तो ही मेरे कंठ में या तो भगवान की भुजा रहेगी जो हाथी की सूंड के समान, प्रभु भुज करी कर समदस कंधर, सो भुज कंठ कि तव असि घोरा।
रावण की तलवार से सीता जी का निश्चय बदल नहीं सकी, ऐसी सच्ची निष्ठा। हमारी रावण गया, तुलसीदास जी ने देखो व्यंग कितना बढ़िया किया। 10 मुख गए जहां मारीचा नाई माथ। रावण गया और मारीच को सिर झुकाए।